तो देखो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूएई की ट्रेड डील के बारे में। क्या ट्रेड डील हुई थी? शेयर बाजार में 8 महीने में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। निवेशकों ने एक ही दिन में कमाए 12 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, जितने इन्वेस्टर थे सब मिला के 12 लाख करोड़ की सिर्फ और सिर्फ कल की कमाई हुई थी शेयर मार्केट से। क्या रीजन थे, क्या अडानी को बचाने का काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि जो है यूएई के कोर्ट ने इनके ऊपर कुछ सेक्शंस लगाए थे, जिसके तहत जब ये इंडिया के जो गवर्नमेंट है अब इनको बचाने में लगी है या नहीं, वो तो अपोजिशन वाले इनके ऊपर जो भी लगा रहे हैं एलिगेशन, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शेयर थे जो धड़ाम से गिरे और कौन कौन से ऐसे शेयर थे जो लगातार प्रॉफिट में रहे, हर एक शेयर ग्रीन में रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहीं पे सेंसेक्स ने 2072 पॉइंट गेन किए थे भाई विद इन अ वन डे। मतलब एक दिन में 2072 पॉइंट गेन करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा निफ्टी 50 की बात करें 639 पॉइंट गेन हुआ था। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 1422 पॉइंट गेन हुआ था। मिड कैप की बात करें तो 1639 पॉइंट गेन हुआ था। मतलब जो जो इन्वेस्टर हैं, जो जो मतलब ट्रेडर थे, सबकी बल्ले बल्ले हो गई थी गाइज। अब टॉप गेनर कौन कौन से थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अडानी ग्रीन जो है वो 88 रुपये पे जो है वो आगे रहा। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 207 रुपये से जो है प्रॉफिट में रहा। अडानी एनर्जी की बात करें तो 89 रुपये पे रहा और अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 127 पॉइंट के प्रॉफिट में रहा। अब यही बात कर लेते हैं सिल्वर और गोल्ड की। तो गोल्ड जो है 8166 को जो है नया रिकॉर्ड बनाया, मतलब टच किया। वहीं बात कर लेते हैं सिल्वर में एमसीएक्स की। तो सिल्वर एमसीएक्स ने 30,000 रुपये का जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया। सिल्वर ने लगातार जो है भाई 2,66,000 फिर से चढ़ गया सिल्वर। एक बार क्रैश हुआ फिर से, लेकिन क्या ये जो पंप एंड डंप आ रहा है कंडीशन, क्या आगे कुछ खतरा हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत समझ बूझ के जो है आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, अपोजिशन वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोदी जो है वो बचाने का, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के जो अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं, उसके तहत जो है साजिश रची जा रही है। आगे हम बात कर लेते हैं। निवेशकों ने 12.6 लाख करोड़ कमाए। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 467.09 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन में 455.06 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएससी के लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 12.06 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति करीब 12.06 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है एक दिन के अंदर। ये रिकॉर्ड बना है भाई, ठीक है। अब सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे ज़्यादा अधिक, वो तो मैंने आपको बताया अडानी पोर्ट हो गया, उसमें अडानी पोर्ट ने में 9.12% का सबसे अधिक तेजी रही है अडानी पोर्ट के अंदर। बजाज फाइनेंस रहा है, इंडिको रहा है, पावर ग्रिड रहा है और सन फार्मा भी रहा है इनमें शामिल, ठीक है। बहुत तगड़ी इनकी जो है वो बढ़त दिखी। अब यूएस इंडिया ट्रेड डील में क्या क्या बातें हुई उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट हमारा होता है, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेटेड रहे फटाफट से, ठीक है मेरे भाई। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक बेस्ट इन्वेस्टिंग चैनल आपके बेस्ट है, जहां पे आपको एक एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, न्यूज़ बताया जाता है और जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां बात करते हैं ट्रेड डील के बाद सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार दिग्गजों का मेला लगा हुआ है। इस कड़ी में कमाई वाले सेक्टर्स और दमदार थीम्स पर खास बातचीत करते हुए 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ प्रशांत जैन, एफओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल और जाने माने निवेशक विजय केडिया के अपनी राय जाहिर की। यूएस ट्रेड डील में एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल मार्केट के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। सीएनबीसी आवाज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ बड़ी टफ डील की है और मार्केट 2.0 शुरू हो सकता है। ट्रेड डील के बाद बाजार दिशा बदल गई है। इंडिया और यूएस डील बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में। भारत ने अमेरिका के साथ टफ डील किया है, इससे एक्सपोर्ट में जोरदार उछाल की उम्मीद है। भारत सरकार ने अमेरिका से अच्छा नेगोशिएशन किया है। डील के बाद अब भारतीय बाजार में 2.0 दौर शुरू होगा और एफआईआईज का पूरा नजरिया बदलने वाला है। जो एफआईआईज जो है इंडिया से अपने पैसे को क्विट कर रहे थे, अब वो फिर से इन्वेस्ट करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि वहां पे ट्रेड डील हो चुका है। अब ट्रेड डील में क्या क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि टैरिफ कम हुआ या नहीं। तो इंडिया यूएई ट्रेड डील पर मोडीज की राय जो है वो मैं बताता हूं। मोडीज की कहते हैं कि यूएस टैरिफ कटौती भारतीय एक्सपोर्ट में जान भरेगी, या जेम्स ज्वेलर्स और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, या लेबर से जुड़ी सेक्टर्स के लिए क्रेडिट पॉजिटिव और टैरिफ घटने से भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। यूएस टैरिफ कटौती भारत के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो रुपए और डॉलर में जो अब अंतर मजबूती देखने को मिलेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत और यूएस के बीच लंबे समय से इंतजार की जा रही ट्रेड डील पूरी कहानी के बाद आज भारतीय रुपए में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, जो यूएस डॉलर के मुताबिक 3 हफ्ते में सबसे ऊंचे लेवल 90.19 रुपए पर पहुंच गया। यूएस डॉलर के मुकाबले मंगलवार को 3 फरवरी को भारतीय रुपया 90.27 पर बंद हुआ, जबकि सोमवार 2 फरवरी को यह 91.51 पर बंद हुआ था। यह दिसंबर 2018 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। यह 3 साल से ज़्यादा समय पर यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त मानी जा रही है। तो यहाँ पे जो है वो रुपया मजबूत हो रहा है। यह 3 साल से ज़्यादा समय में यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी के सबसे बड़े एक दिन की बात है। यह हाल ही में एक मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितताओं और टैरिफ के दबाव के बीच भारतीय करेंसी में भारी गिरावट के बाद हुआ है, जो कि एक दिन में हुआ है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट का क्या हाल रहने वाला है वो हम देखते हैं।
आगे इसके बाद जो डील हुई इसके बाद कैसा रहेगा मार्केट, वो बात करें। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की पुष्टि होने के बाद मंगलवार 3 को जो भारतीय बाजार रहा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जैसा कि आपको पता है। और मेन मुद्दा क्या था उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिए जाएंगे, जो कि पहले 50% थे। ठीक है, इसके बदले में भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों तरह की रुकावटों को काफी कम करने पर सहमति जताई। इस खबर के दम पर बेंचमार्क BSE सेंसेक्स ने 2072 अंक और 2.51% बढ़कर 83,739 पर बंद हुआ। निफ्टी भी सेशन के दौरान 639.15 अंक और 2.55% चढ़कर 25,727 पर बंद हुआ है। ठीक है, इसी वजह से जैसे ही टैरिफ कम करने की बात किया अमेरिका ने, तुरंत जोरदार यहाँ पे आपको देखने को मिला कि कैसे गिरा। ठीक है, अब थोड़ी सी जो मेन अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या गेम चेंजर रहेंगे। जोजित इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्टेटिस्टिक VK विजय कुमार ने कहा कि US इंडिया की ट्रेड डील और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का कॉम्बिनेशन बाजार की सेंटिमेंट्स और अर्थव्यवस्था में जोरदार तेजी को बढ़ावा देगा। आगे शेयर बाजार में जोरदार झूम देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर इंडिया जो करता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़िया अगर रिश्ते बना के रखता है तो जो भारतीय बाजार है उसको एक लंबी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ये इंडिया का भी कोई गेम चल रहा है जिसके अंदर अडानी को बचाने का काम किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको ये स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है इस पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। 10 लोगों को शेयर करो ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके और जेन्युइन न्यूज़ यहाँ पे आती है। और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो है हमने बता दिया स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इन्वेस्टमेंट की। करें लेकिन थोड़ा जोखिम के साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा जो है अब जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था लगातार पैसे में बढ़त देखने को मिली भाई। जो मान सकते हो इंट्राडे वाले रहे होंगे, एक दिन का प्रॉफिट उनका कई लाख के ऊपर गया। तो 12 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक दिन में हुआ है इंडियन जितने भी ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे उनको। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको आज की खबर ये आप लोग जरूर हमको बताना। बाकी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको जितने भी यहाँ पे वो रहते हैं मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी सेकंड चैनल पे आप लोगों को मैं बताता हूँ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, कहीं भी कमोडिटी में भी आप ट्रेड कर सकते हो।